नमस्कार। आवाज देश की में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। आज हम बात करेंगे धर्म परिवर्तन तो क्यों मिले आरक्षण की। सुप्रीम कोर्ट ने धर्म परिवर्तन कर ईसाई या मुस्लिम बन चुके दलितों को आरक्षण देने की मांग से संबंधित मसले पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। केंद्र सरकार की ओर से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक हलफनामा दाखिल कर स्पष्ट किया कि इन धर्मों में जातीय आधार पर भेदभाव नहीं है, इसलिए इस्लाम और ईसाई धर्म अपनाने वालों को अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं दिया जा सकता। हलफनामे में यह भी कहा गया कि इन धर्मों को मानने वालों को किसी पिछड़ेपन या उत्पीड़न का सामना नहीं करना पड़ता। क्या आप जानते हैं, संविधान के अनुसार सिर्फ हिंदू धर्म में शामिल लोगों को दलित आरक्षण मिलता है, क्योंकि जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता को हिंदू धर्म की कुरीति माना जाता है। केलकर समिति की रिपोर्ट के बाद 1956 में सिखों को इसमें शामिल कर लिया गया। 1983 की एचपीपी रिपोर्ट के बाद बौद्ध धर्म के लोगों को भी एससी के दायरे में लाया गया। मुस्लिम और ईसाई धर्म में धर्मांतरित लोगों को दलित आरक्षण के दायरे में लाने की मांग इसके बाद होने लगी। 2021 में तत्कालीन केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राज्यसभा में एक अहम बयान दिया। अनुसूचित जाति के जिन लोगों ने इस्लाम या ईसाई धर्म अपना लिया है, वो सरकारी नौकरी में आरक्षण का दावा नहीं कर सकते। 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने भी एक फैसला सुनाया और इसमें कहा कि हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई या इस्लाम धर्म अपनाने वालों को संरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। 2007 में रंगनाथ मिश्रा आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। अनुसूचित जाति को पूरी तरह से धर्म तटस्थ बनाने की इसमें सिफारिश की गई। सरकार ने इस सिफारिश को मानने से इनकार कर दिया। इस पूरे विषय को जानने समझने की कोशिश करेंगे विशेषज्ञ मेहमानों से। उनका परिचय मैं आपसे करवा देता हूं। फादर जॉनसन ईसाई धर्म गुरु, संस्थापक अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय ईसाई और अल्पसंख्यक के। आपका बहुत बहुत स्वागत है। संग्राम पटनायक हैं, पेशे से वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर रवि नारायण कर शिक्षाविद हैं और प्राचार्य हैं श्यामलाल कॉलेज के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अमिताभ सिन्हा वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट भी हमारे साथ जुड़े हैं और राजनेता भी हैं। अमिताभ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत है जनता जनार्दन का। चलिए सबसे पहले रुक कर देते हैं अमिताभ सिन्हा जी का। अमिताभ जी, किस तरीके से देखते हैं जो हलफनामा दायर किया गया है केंद्र सरकार की ओर से? क्या आपको लगता है कि संतुष्टि प्रदान करता है या इसमें कहीं कुछ कमी नजर आती है? देखिए, ये विषय बहुत ही संवेदनशील है और इसको कर्सरी इसी तरीके से सतही तौर पे निपटाया नहीं जाना चाहिए, ये मेरा मानना है। और इसमें यदि किसी तरीके की कोई ढिलाई हुई या फिर चर्चा को ऐसे गैर जिम्मेदार तरीके से यदि हैंडल करने की कोशिश की गई, तो उसका देश और समाज नतीजा भुगतेगा। क्योंकि स्वयं देश और समाज के पास अभी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। मेरा मानना है कि ये जो आरक्षण का मुद्दा है, ये बहुत ही तकनीकी मुद्दा है, टेक्निकल है और लीगो टेक्निकल है रादर। इसमें तकनीकी पक्ष भी है और कानूनी पक्ष भी है। अब इस जो हलफनामा केंद्र सरकार ने दायर किया है, वो बहुत ही विचार करके ही दायर किया है स्वाभाविक रूप से, क्योंकि यदि आरक्षण उसमें होता है दलितों को, ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को, आर्टिकल 46 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहता है कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हैं, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान उस दृष्टि से हुआ। बाद में अनेक राजनीतिक कारणों से या विभिन्न कारणों से उसमें और भी लोगों की और भी जातियों की या फिर वर्गों की उसमें सम्मिलित किया गया उसको। लेकिन इसमें जब धर्मांतरण हो जाता है, तो वो फिर हिंदू धर्म में उसका जो जुड़ाव है उस व्यक्ति का, वो नहीं रह जाता। मूलतः ये कॉन्सेप्ट यही है कि हिंदू धर्म में जिन लोगों का एक शोषण हुआ, जो उसपे भी एक डिबेटेबल है, उसपे तो कि शोषण हुआ या उसका शोषण का दिखाया गया, वो अलग विषय है। लेकिन हाँ, आर्थिक रूप से जरूर शोषण हुआ है। उसके जिसके लिए अभी अभी आर्थिक जी। ईडब्ल्यूएस कोटे की चर्चा हुई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसकी बहाली भी की है। और स्टूडियो में जनता जनार्दन भी है। मैं जनता की तरफ पहले जाता हूं कि क्या पूरे इस विषय को समझते हैं और क्या उनकी समझ कहती है? ईसाई और मुस्लिम धर्म में जो लोग जाते हैं उसके बाद उनको आरक्षण नहीं दिया जाता। ये कहीं न कहीं मेरे हिसाब से सही बात है, क्योंकि अगर आप हिंदू धर्म छोड़ रहे हो और सरकार ने कहा है कि हिंदू धर्म में ही ये जातिवाद है और हिंदू धर्म में ही पिछड़ापन है, तो हिंदू धर्म के ही लोगों को आरक्षण दिया जाएगा। तो ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म में तो वो लोग इसलिए जा रहे हैं ना कि उन्हें वो धर्म अच्छा लग रहा है। और अगर वो उन्हें धर्म अच्छा लग रहा है, उसमें कोई जाति वगैरह ऐसे कोई पिछड़ापन है ही नहीं, तो आरक्षण किस चीज़ का? फिर आप आरक्षण मत लीजिए। जी। यहाँ पर फादर जॉनसन हमारे साथ मौजूद हैं। फादर, ये सवाल का जो है उत्तर दे लेते हैं, फिर कुछ और हाथ जो है उठ रहे हैं युवाओं के। माना ये जाता है कि अस्पृश्यता, छुआछूत, असमानता, इससे कहीं न कहीं पीड़ित होता है दलित वर्ग हिंदू धर्म में, और इसलिए वो समानता पाने के लिए वो मुस्लिम धर्म अपना लेता है या फिर ईसाई बन जाता है। इसलिए आरक्षण का प्रावधान वहाँ पर लागू नहीं होता। आपका क्या कहना है? बिल्कुल ठीक बात है। बच्चे ने जो सवाल करा है कि उनको नहीं मिलना चाहिए, और हमारे महान भारत देश में सबसे पहले धर्म नहीं है, मेरा देश है। उसमें मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, सिख भी है,
बौद्ध भी है, जैन भी है और मुझ जैसे नाचीज़ का ईसाई धर्म भी है। ईसाई धर्म नहीं है, यीशु मसीह के मानने वाले हम मसीह लोग हैं। हमारा काम धर्म परिवर्तन का नहीं है, हमारा काम मन को बदलने का है। सच्चाई ये है कि आप धर्म मत चेंज कीजिए, आप अपने आप को चेंज कीजिए, आप मदद कीजिए, किसी बेसहारा की आप मदद कीजिए, किसी गिरते हुए को आप उठाइए, ये धर्म है। बाकी हमारा ये कोई मकसद नहीं है कि हम धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, एक फ़ौज इकट्ठी कर रहे हैं। हर पाँचों उँगलियाँ एक सी नहीं होती, कुछ शरारती लोग हर धर्म में होते हैं। जी। तो हमें उन लोगों की तरफ ना देखते हुए हमें नेकी की तरफ चलना चाहिए, अच्छाई की तरफ चलना चाहिए, सबका आदर सम्मान करना चाहिए। संग्राम जी, ये सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि माना यह जाता है कि अगर धर्म परिवर्तन के बावजूद भी समानता पाने के बावजूद भी वहाँ पर आरक्षण का प्रावधान होता है उन दलितों के लिए जो धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम या ईसाई बन जाते हैं, तो फिर तो ये पूरे एक जो सन ऑफ सॉइल हैं या फिर भूमि पुत्र हैं, इस देश के संतान हैं जिनके पूर्वज ही यहीं पर जिन्होंने जन्म लिया था, उनके लिए कहीं ना कहीं एक खतरा पैदा हो जाएगा। देखिए, फर्स्ट जो मुद्दा है कि फोर्स कन्वर्जन वो नहीं होना चाहिए। बाकी उसको रिजर्वेशन सपोज मिलता है, कन्वर्सन होने के बाद रिजर्वेशन मिलता है, कन्वर्सन होने से पहले रिजर्वेशन मिलता है, वो एक सेपरेट मुद्दा है। सपोज जैसे आपने आज बोलते हैं कि ये कन्वर्जन होता है कि उसको बेनिफिट मिलेगा फाइनेंशियली, सोशियली, इकोनॉमिकली, ये नहीं होना चाहिए कि कुछ इंटेंशन हो। सेकंड, जो आपने किसके लिए कन्वर्जन कर रहे हैं, अगर आपका ये इंटेंशन है कि हाँ ठीक है मेरे को रिजर्वेशन मिल जाए, मैं बेनिफिट मिल जाए, तो बिल्कुल उनको ये सारी चीज नहीं मिलनी चाहिए जो आज के दिन में, जैसे आपने बोले कि रंगनाथ मिश्र जी का ये ओपिनियन था, ये सजेशन था, ये कमेटी का रिपोर्ट था, बिल्कुल मैं सहमत हूँ। दूसरी बात है जो राइट टू प्रोपागेट ए रिलीजन डज नॉट इंक्लूड राइट टू हैव ए कन्वर्जन। सो दो चीजें हैं, आपने रिलीजन प्रीच करो, प्रोफेस करो, जितना जो करना है आपने कर सकते हैं, बट आपने जिस दिन बोलेंगे कि हाँ ठीक है कि आपने कन्वर्जन कर रहे हैं, वो फंडामेंटल राइट में नहीं आएगा। जो फंडामेंटल राइट है, यू कैन प्रीच अ रिलीजन बट यू कैनॉट कन्वर्ट अ पर्सन बट बिकॉज ऑफ द रिलीजन। मैं अगर कन्वर्जन कर रहा हूं आज, मेरे को पता होना चाहिए भैया मेरा रिपरकशन क्या है, मैं फिर मेरा रिलीजन में वापस नहीं आ सकता, मेरे को ये बेनिफिट नहीं मिल सकता है, तब मैंने दोबारा सोचूंगा मैं करूं या नहीं करूं। इसीलिए 1977 में जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आया मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा की, कि जो उन्होंने स्टेट एक्ट लाए, लेजिस्लेचर लाए, जहां पर यह है कि हाँ आपने फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं कर सकते, देयर इज अ पेनल प्रोविजन, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया। ठीक है ना, अभी जो मतलब जो पिटीशन जो फाइल हुआ उसमें क्या है कि सेंट्रल लॉ ले आओ, यूनिफिकेशन हो जाए, सबको कानून पता चल जाए, सो दैट ये जो बच्चे जो आज बैठे हैं उनका क्वेश्चन भी नहीं आएगा। सपोज कानून आ गया, उस दायरे में आपने आ रहे हो, आपने बोले कि सेंट्रल लेजिस्लेशन है, तो उसमें क्या होगा कि मैं एक सिटीजन होते नाते मेरे को पता चल गया भाई मैं कन्वर्जन नहीं करूं या करूं, ये मैं कॉन्शियस डिसीजन होगा बैक ऑफ माई माइंड। आज क्या हो रहा है कि दो स्टेट में है, दो स्टेट में फोर्सफुल कन्वर्जन आपने कर नहीं सकते, ये कानूनन अपराध है। ठीक है, अगर ये सेंटर में ये लॉ आ जाए तो उसमें तो कोई बुरी बात नहीं है जी। लेकिन अगर रवि नारायण जी, आप शिक्षाविद भी हैं और धर्म के क्षेत्र में भी जो है गहरी रुचि रखते हैं, अगर लाभप्रद होता और असमानता की बात ना होती तो 1950 में संविधान में ये प्रावधान हो जाता कि भाई अगर आप कन्वर्ट हो भी जाते हैं, दूसरे धर्म को अपना भी लेते हैं, तो भी आरक्षण की सुविधा या अधिकार आपको मिलता रहेगा। उसमें इसलिए तो नहीं दिया गया कि भाई आप एक असमानता की वजह से या फिर छुआछूत की वजह से जिस धर्म को छोड़ रहे हैं, जो एक धर्म विशेष यानी कि हिंदू धर्म की कुरीति माना जाता है, दूसरे धर्मों में नहीं है, इसलिए तो आप धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। लेकिन अब जो वस्तुस्थिति है तो मान लिया जाए कि ये फाइनली लॉक हो जाएगी ये बात। बिल्कुल, मैं प्रतिबिंब जी बिल्कुल सहमत हूँ इस चीज़ से, और इसमें तीन अहम बात है। जैसे मेरे साथी पैनलिस्ट अभी संग्राम जी ने भी बताया, इसका सारे कानून पहले तो बताया, और इसमें और भी चीज़ें जुड़े हुए हैं। अभी जो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का जैसे ऑब्जर्वेशन आएगा 14 नवंबर को, और 22 तारीख तक को डेट दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, बिकॉज आपने भी शायद डिबेट इसीलिए रखा, सभी का युवा में भी यही सोच है कि भाई ये फाइनली लॉक होना चाहिए, ये टाइम आ गया। तो जैसे अभी एडवोकेट साहब ने बताया कि अब सेंट्रल लेवल में एक लेजिस्लेशन का बहुत जरूरी है ताकि ये फोर्सफुल कन्वर्सेशन को रोका जाए। क्योंकि आप देखिए सिर्फ मध्य प्रदेश उड़ीसा नहीं है, बाकी स्टेट्स भी अपने अपने जगह कानून बना रहे हैं, तो इसके जगह अगर इसको रोकना है तो हमें एक सेंट्रल लेवल पे भी एक कानून बनाना पड़ेगा, क्योंकि सभी वास्तविक स्थिति में भी अवगत है कि हिंदुस्तान में कोने कोने में क्या हो रहा है। कुछ तो है चीज़ें, जैसे आपने एक और भी एक आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, शायद मैं भूल रहा हूँ, ये मेघालय का है, खासी हिल्स का एक जजमेंट आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जजमेंट है, जिसमें गुवाहाटी हाईकोर्ट ने जो जजमेंट दिया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहोल्ड किया था, जिसमें ये साफ बताया गया था एक विलेज प्रधान के लिए भी उन्होंने उसको प्रोहिबिट किया था बिकॉज ही हैज़ कन्वर्टेड। तो अगर कन्वर्ट हो जाता है, इफ ही कांट कॉन्टेस्ट इलेक्शन, प्रधान के लिए भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता है,
क्योंकि आप जिस रिलीजन में हैं उस रिलीजन में आप सिर्फ मान लीजिए एक ट्राइबल हमारा जनजाति संप्रदाय, वो भारत के सनातन संस्कृति का प्रतीक है। भागवत जी ने भी यही कहा था कि भारतीय संस्कृति का जो मूल रूप है वो जनजाति समाज में दिखता है। तो जनजाति समाज से को अगर खतरा है तो पूरा देश को खतरा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी वही लाइन बताया जी। तो आप देखिए, अगर एक विलेज प्रधान, क्योंकि वो अगर वो ट्राइबल जनजाति संप्रदाय से है, दे आर सपोज टू कैरी ऑन कुछ अपना रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी करेंगे, अपना कुछ ट्रेडिशन चलाएंगे। अगर वो कन्वर्ट हो जाएंगे तो प्रैक्टिसेस खत्म हो जाएगा, तो हमारा देश जनजाति संप्रदाय के लिए खतरा हो गया। तो देश का ये जो कहता है ना, ये कि बच्चों को ज्यादा समझ होगा, शायद हमारा एक टेंजिबल कल्चर, इनटेंजिबल कल्चर